और यहां एक प्रश्न भी हो सकता है कि शास्त्र रूपी शासन की क्या आवश्यकता है भैया? जब हमें शास्त्र के शिष्यते अनेन अर्थ से जब हमें अनुशासनात्मक स्वरूप पर जब हम विचार करते हैं तो ये शंका अवश्य होती है कि लोक व्यवहार से ही हमें जो है स्वरूप का अर्थबोध हो ही रहा है, तो इस शास्त्र रूपी शासन का, श्रुति स्मृत्यात्मक शास्त्र रूपी शासन का हमें क्या आवश्यकता है, यह भी प्रश्न हो सकता है। तो इस पर कहा कि शास्त्रेण धर्म नियम क्रियते, शास्त्र मात्र धर्म नियम करता है। और धर्म नियम का अर्थ जो धर्म नियम के लिए है, धर्म प्रयोजन वाला हो, धर्म के कारण हो, उन नियमों का विधान करना शास्त्र का कार्य होता है। इसलिए धर्माय नियमो धर्म नियमः धर्मार्थो वा नियमः नियमो धर्म नियमः धर्म प्रयोजनो वा नियमो धर्म नियमः। महाभाष्य पशुपशान्विके, ये भगवान ने कहा, पतंजलि जी ने। अतः लोक व्यवहार से अवज्ञात होने वाले अनुशासन का भी शास्त्र पूर्वक प्रयोग व्यवहार से ही अभ्युदय होता है। इसलिए शास्त्र पूर्व के प्रयोगे अभ्युदय ये कहा गया है। इसलिए शास्त्र स्वयं भगवान की, और भगवान आदि शंकराचार्य जी ने कहा, अत्यंत सम्यक रूप से कहा कि संसार में जितने भी शासन हैं उनमें से उत्कृष्ट शासन किसका होता है? शास्त्र का शासन होता है। इसलिए कहा कि श्रुति स्मृति लक्षण मूर्जितम शासनम अस्येति, ऊर्जित शासनम शासनः, ऐसा भगवान ने शंकराचार्य जी ने अपने भाष्य में कहा। उत्कृष्ट शासन होने से श्रुति और स्मृति का शासन जो है अत्यंत उत्कृष्ट होता। ऊर्जित शासन ऐसी संज्ञा आदि जगत गुरु ने इसको दी है। इस शांडिल्य स्मृति में यहां तक कहा है कि अवतीर्णो जगन्नाथः शास्त्र रूपेण वै प्रभु, भगवान जगन्नाथ ही स्वयं शास्त्र के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। भगवान जगन्नाथ ही शास्त्र के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। अतः तस्मात् शास्त्रे दृढ़ा कार्या भक्ति ही मोक्ष परायणी, इसलिए शास्त्र में जो मोक्ष का कांक्षी है, जो चाहता है कि मैं जन्म मरण के इस संसार बंधन से मुक्त हो जाऊं, उसको चाहिए कि उसमें दृढ़ा भक्ति जो है वह शास्त्र के प्रति अपने रहे, क्योंकि भगवान स्वयं भगवान नारायण ये हमारे शास्त्र स्वरूप ही अवतरित हुए, ऐसा शांडिल्य स्मृति कहती। अतः शास्त्र पर शंका नहीं करनी चाहिए।